सबके आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11 का ही पार्ट 1 वीडियो आपकी कोरिलेशन चैप्टर की। स्टैटिस्टिक्स का ही आपके इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है जिसका नाम है क्या है, कोरिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? कोरिलेशन होता क्या है, इससे समझने से पहले एक ओवरव्यू जो है ध्यान से समझेंगे। इकोनॉमिक स्टैट्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी जब हमने मेजरमेंट करने के हमने सीखा है, जो उसमें बारे में क्या बताता है, वो खाली डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या, सिंगल वेरिएबल के बेस पर। उसके ही सिंगल वेरिएबल के ही कैलकुलेशन के बेस पर उसने बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है उसके बारे में। उससे ही हमने वन वेरिएबल का फाइंड आउट करा था। एक इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर रिलेशनशिप जो बिटवीन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास इनकम है और कंजप्शन है, इनकम है एक पर्सन की और कितना कंजप्शन करता है, वो दोनों वेरिएबल्स के बारे में बात होती है। इसमें दो रिलेशन, इन दोनों का जो रिलेशन बनता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ऐसे ही सिमिलर हमारा एक प्राइस और डिमांड का भी होता है कॉन्सेप्ट। इसमें दोनों वेरिएबल का जो रिलेशनशिप आपस में बन रहा है उन्हीं के बारे में हम, उन दोनों वेरिएबल के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब कि हमारा जो दो वेरिएबल से बनकर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों से तरह से, जैसे नेगेटिव रिलेट कर रहा हो या पॉजिटिव रिलेट कर रहा हो, तो इसमें जो है दो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अगर उसका रिलेशनशिप बनाए और ऐसा रिलेशनशिप बनाए जिससे क्या होगा, दोनों का जो है एक ऐसा एक संबंध बने दोनों वेरिएबल्स का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, रिलेट करें आपस में। अब मान लीजिए अगर मेरे पास इनकम हमारी, ठीक है, इतना कंजप्शन है, जितना मेरे पास इनकम आएगा उतना ही उससे ही मैं, जितना मेरे पास पैसे होंगे उतना ही कंजप्शन करूँगा कोई भी गुड्स की मैं। तो ये जो है लिंक करना, एक गुड्स का जो कंजप्शन हो रहा है, गुड्स के कंजप्शन के लिए हमारे इनकम का जो लिंक जा रहा है वो क्या है, वो आपका दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है, कोरिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? कोरिलेशन होता क्या है? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड और अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक that measure the quantitative relationship between the different variables like between प्राइस एंड डिमांड। मतलब कि एक ऐसा मेथड है, ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसे हम टेक्निक यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालने के लिए। ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं, नॉट इज इट इज़ क्वांटिटेटिव। उसमें हम क्वांटिटी कितना है, कितना रिलेशनशिप आता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, जैसे प्राइस और डिमांड की बात करते हैं। अगर देखें तो अगर ये प्राइस और डिमांड में से कोई भी एक वेरिएबल जो है गिरता है तो उसका जो असर होगा, उसका कारण क्या होगा, तो दूसरी वेरिएबल का जो भी होगा वैल्यू वो भी गिरेगा। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर प्राइस जो है कमोडिटी का वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है, और तो दूसरा भी क्या होगा, वो दूसरा उसका भी वो भी दूसरा, जैसे अब मान लीजिए सप्लाई लेते हैं तो उस प्राइस ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी जितनी सप्लाई हो रही है वो भी गिर जाएगी, दोनों का रिलेशनशिप बन जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में जो चेंज होते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे आगे। सेम डायरेक्शन में जो चेंजेस ला रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में सीखने के रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रॉस्टन एंड क्रॉडन, क्रॉस्टन और क्रॉडन के टाइम पे व्हेन द स्टैटिस्टिकल इज द क्वांटिटिव नेचर, जब रिलेशनशिप जो है क्वांटिटिव नेचर का होगा तो अप्रोप्रिएट जो हमारा टूल होगा, स्टैटिस्टिकल टूल, जो डिस्कवर करेगा या मेजरिंग करेगा रिलेशनशिप और उस पर एक्सप्रेस करेगा हमारा जो एक ब्रीफ फॉर्मूला है, उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। क्या कहेंगे, कोरिलेशन। मतलब कि एक ऐसा क्वांटिटिव नेचर का रिलेशनशिप जो उसमें हम अपना स्टैटिस्टिकल टूल लगा के, मतलब आपको पता ही हमारा जो स्टैटिस है उसमें सब कुछ जो है नंबर्स के बेस पर होता है, तो नंबर से जो हमारे जो इकोनॉमिक्स के आगे पीछे जो होते हैं अराउंड सरफेस पे, तो उन्हीं के जो बीच में वेरिएबल्स का जो एक डिस्कवरी होता है वो फॉर्मूले में लगाते हैं और उसी को एक्सप्रेस करके वो रिलेशनशिप जो शो करता है वो कोरिलेशन होता है। Those relations are to be treated as a correlation which offer some meaningful conclusion। मतलब कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो
कोरिलेशन ऐसा बनाए कि एक मीनिंगफुल कंक्लूजन के बेस पर निकले कि उसका लिंक जो है वो उस पर आना चाहिए। अगर देखें तो रेनफॉल का जो है, अगर रेनफॉल बढ़ती है तो राइस प्रोडक्शन जो है वो भी उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे बारिश ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी जो है गुड्स की वो भी ज़्यादा होगी। यही इसमें कोरिलेट कर रहा है। ये हो गया आपका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना मीनिंगफुल कोरिलेशंस का। ऐसे ही अगर देखें हम मीनिंगलेस जो रिलेशनशिप होते हैं वो कौन से होते हैं। मान लीजिए अगर अब मैं देखूं कि एक सेंचुरी बर्ड्स जो हैं वो अपने सेंचुरी पार्क से जा रहे हैं, ठीक है, मिग्रेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कोई वाइडिंग जो है वो कम होगी। तो ये कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएगा कि जो पर्सन ह्यूमन में जो शादी करते हैं, वेडिंग करते हैं, वो जो उसका जो एक डाटा है वो कम होता जा रहा है उससे लिंक से। तो वो क्या है, अनमीनिंग मतलब मीनिंगफुल लेस नहीं, मीनिंगफुल लेस है वो, जिससे कि वो क्या हो रहा है, कोरिलेशन नहीं बनाएगा। तो हमारे को क्या चाहिए, मीनिंगफुल कंक्लूजन चाहिए जिससे कि कोरिलेशन निकले। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन ऐसे कोरिलेशन होता है जिसमें दो वेरिएबल जो हैं वो क्या कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन में, कि दो वेरिएबल जो हैं सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेंगे, सेम डायरेक्शन में ही चेंज होंगे। जब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक वेरिएबल में इंक्रीजमेंट होती है तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट होगी, और सेम डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा। जैसे कि अगर प्राइस और सप्लाई में देखें गुड्स की, अगर प्राइस जो है वो आपका क्या होता है, कम हो जाता है, और सप्लाई जो है उस गुड्स की भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जो हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जब दोनों वेरिएबल्स जो हैं चेंज होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में जब चेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इससे कि इसमें जैसे कि अगर हम देखें प्राइस और डिमांड, अगर प्राइस जो है आपका इसमें क्या हो रहा है, अगर प्राइस जो है वो गिर रहा है, कमोडिटी का प्राइस जो है वो कम हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी उसकी भी, हाँ, तो वो चीज़ जो है उसमें क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन बनाएगा ऐसे रिलेशनशिप के बीच में। अब हम पढ़ेंगे अपना लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर और नॉन लीनियर जो कोरिलेशन होता है उसमें हमारे एक तरीका लीनियर कोरिलेशन जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही चेंज होता है, मतलब कि हमारा जो है कितने पर कितनी रेशियो में चेंज होना है, उतना जो एक वेरिएबल जो एक जितनी रेशियो से चेंज हो रहा है और दूसरा भी उतना ही हो रहा है, दोनों जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन कोरिलेशन। ये किसी का एग्जांपल देंगे, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे ही सेम 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब इन दोनों में जो है वेरिएबल्स का रिलेशनशिप निकालेंगे। एक जो है यहाँ पे 2 यूनिट से हमेशा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसमें वो ए वेरिएबल, और जो 10th मतलब हमारा बी वाला जो है उसमें क्या हो रहा है, 5 से हो रही है। तो दोनों जो हैं एक के तरह के क्या कर रहे हैं, इसमें चेंज हो रहा है वेरिएबल्स का हर एक में, तो क्या हो जाएगा, लीनियर कोरिलेशन हो जाएगा, दोनों ही कर रहे हैं उतना ही डबल में। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल जो है डू नॉट चेंज, जब चेंज नहीं होते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, मतलब कि कांस्टेंट रेशियो में चेंज नहीं होगा, उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसे हम स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं कह सकते, ये फॉर्मेट नहीं करता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम लेते हैं दो कमोडिटी का, एक है ए और एक है बी, इसमें गेन हो रही है 2 से, दोनों जो है 2 से लेके जा रहे हैं, और नीचे किससे लेके जा रही है, जैसे कि इसमें 4, इसमें कितना हो गया, इसमें आपका 5, इसमें जो है आपका नंबर जो है डिफरेंसेस वो कैसे आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, सरफेसेस अच्छे नहीं हैं, मतलब कि इसमें स्पेसिफिक रेशियो का प्रोपोर्शन जो है दोनों वेरिएबल का रिलेशनशिप वो चेंज जो है सेम डायरेक्शन में एक तरह का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दोनों जो है बढ़ तो रहे हैं लेकिन कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे,
इसलिए वो क्या है, नॉन लीनियर कोरिलेशन है और इसे हम स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन ऐसा जो दो से ज़्यादा वेरिएबल को यूज़ करते हैं इसमें कोरिलेशनशिप बनाते हैं। और जब उन्हीं दो से ज़्यादा वेरिएबल में से कम अगर हम 4 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, 4 में से खाली क्या हो रहा है, हमारे 2 ही वेरिएबल्स के बारे में ही रिलेशनशिप जो है कांस्टेंट बन रहा है, उसी के बारे में पढ़ पा रहे हैं, तो वही बना रहे हैं। तो दूसरे जो हैं वो क्या है, 2 बेकार वेरिएबल हो गए, तो उसका जो है वो क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन हो रहा है हमारा। When more than 2 variables are involved or out of this relationship between only 2 variables is steadily treating other variable as constant, then the correlation is partial. जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल जो है लेंगे उसमें से खाली 2 का बन रहा होगा, ओनली 2 वेरिएबल्स जो है रिलेटेड बन रहे होंगे, कोरिलेशन बना रहे होंगे अपने रिलेशन कांस्टेंट में, तो वो क्या होगा, पार्शियल कोरिलेशन होगा। सिंपल कोरिलेशन क्या है? सिंपल कोरिलेशन जो है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं खाली 2 वेरिएबल के बारे में, इनमें 2 वेरिएबल की स्टडी के बारे में पढ़ें तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल कोरिलेशन हो जाएगा। जैसे कि प्राइस और डिमांड के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, सिंपल कोरिलेशन में आ रहा है। जैसे हम अभी पहले पढ़ के आए थे अपना जो हमारा लीनियर कोरिलेशन है उसके बेस पर, तो उसमें ही बता रहे थे कि हमारे जो हम 2 वेरिएबल के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल कोरिलेशन हो जाएगा। मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? मल्टीपल कोरिलेशन जो है ऐसा रिलेशनशिप जो 3 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा के बारे में रिलेशनशिप बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से ज़्यादा का बना रहा है और इतने वेरिएबल्स के साथ बनाएगा, 3 से ज़्यादा या 3 के साथ, उसके हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशनशिप बनाना। जैसे कि अगर रेनफॉल में कोई ज़्यादा या कम हो रहा है, रेनफॉल अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वाटर के में अगर हम देखें तो वाटर अगर घट रहा है और मैन्यूरिंग जो है हमने कम डाली है तो प्रोडक्टिविटी जो है वीट की, मतलब कि अगर हम देखें गेहूं की प्रोडक्टिविटी जो है, वीट का जो कितना प्रोडक्ट स्केल आया होगा वो उस पर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर यही बढ़ रहे होंगे तो ये बढ़ने का भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपल जो आपके कोरिलेशनशिप बनना। डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है आपका, उसमें हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो क्या है। कोरिलेशन जो है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन उसे कहते हैं जो हमारे कोफिशिएंट दे कोरिलेशन का, मतलब कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन रेफर्स टू द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि जो कोरिलेशन का ही डिग्री जो होगी वो क्या होगी, कोफिशिएंट बताएगी, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन के जो हैं वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के पहले परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है ध्यान से समझेंगे। जब 2 वेरिएबल जो हैं चेंज होंगे सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्या, परफेक्ट कोरिलेशन। जैसे कि 2 तरीके के होते हैं, जैसे परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट कोरिलेशन जो है 2 तरीके के कैसे हैं ध्यान से समझेंगे। परफेक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है उसमें क्या होता है, कोरिलेशन जब परफेक्टली पॉजिटिव होगा जब प्रोपोर्शनल चेंज जो होगा 2 वेरिएबल के बीच में, मतलब कि ए और बी वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन बनेगा, तो ये जो है इसमें क्या होगा, पॉजिटिव तब बनेगा जब चेंज होगा कितने पॉजिटिव में होगा, एक सेम डायरेक्शन में होगा। जब सेम डायरेक्शन में चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव। एंड इस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट जो है, कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा हमारा, वो होगा +1, मतलब पॉजिटिव में होगा। ऐसे ही परफेक्ट नेगेटिव में हम कोरिलेशन का रिलेशन देखेंगे कैसी डिग्री होती है। कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है। नेगेटिव के लिए दोनों वेरिएबल जो हैं वो चेंज होंगे प्रोपोर्शनल रेशो से, अपनी कैसे, अपोजिट रेशो, मतलब ये अगर ए बी ले लेते हैं तो ए जो है वो अपवर्ड्स हो रहा है चेंज प्रोपोर्शन में, और वो बी जो है डाउनवर्ड में हो रहा है। तो दोनों वेरिएबल जो है अपोजिट डायरेक्शन में जब चेंज होंगे तो उसमें हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नेगेटिव। ऐसे ही परफेक्ट नेगेटिव में ही इसका जो कोफिशिएंट निकलेगा दोनों वेरिएबल्स का वो क्या होगा, कोरिलेशन का -1, मतलब नेगेटिव होगा। अब हम पढ़ते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन क्या है,
देयर इज़ अ नो रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ टू एरे वेरिएबल, मतलब कि दोनों वेरिएबल या दोनों सीरीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनना, रिलेशन जो है इसमें वो नहीं बनेगा। ऐसे ही जो चेंज होगा एक में, अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है, बढ़ रहा है, तो दूसरे पे जो है बी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि दोनों जो है इसमें कोरिलेशन के, इसके रिलेशन के बीच में कोरिलेशन की कमी है, द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन होता क्या है, अगर हम देखें परफेक्ट कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के बीच में, तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन होती है, उससे हम क्या कहते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन का रिलेशन बनता है। तो इसमें देखेंगे, अगर रियल लाइफ में देखें तो एक मंथ मतलब ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि एक डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है लिमिटेड डिग्री का हमने फाइंड आउट करा है रियल लाइफ में, तो इसका कोफिशिएंट जो है, इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, आर होगा। ऐसे ही आर जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ज़ीरो से। अगर आर जो है इसका वो है क्या है, आर जो है बड़ा है ज़ीरो से, तो और इसमें एक ऐसे कंडीशन आएगी कि या तो छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं, या तो छोटा है 1 से। तो ये भी है कि इसके लिए जो कोफिशिएंट होगा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है इसमें क्या बनेगी, 0 एंड 1, इसके बीच में ही इसको हम रेट्स दे सकते हैं। ये भी 3 तरीके के हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम उसमें पढ़ेंगे कौन से हैं, ध्यान से समझेंगे। आपको मैंने परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में बताया, इसके जो हैं लिमिट डिग्री जो है वो कौन सी है, हाई, मॉडरेट, लो एंड ज़ीरो। हाई जो है इसमें क्या होता है कि जब कोरिलेशन जो सीरीज़ का जो है क्या हो जाएगा, क्लोज होगा आपस में, ठीक है, जब दोनों रिलेशन जो हैं वो क्या बनाएंगे, क्लोज में बनाएंगे, आपस में बनाएंगे, तो इसमें जो है ज़्यादातर हाई डिग्री कोरिलेशन होता है। इसी में जो लिमिटेड डिग्री जो है कोरिलेशन की वो क्या होगी, हाई हो जाएगी, और इसका कोफिशिएंट जो है कहाँ से होगा, वो 0.75 प्लस एंड 1 तक ही होगा, और अगर नेगेटिव में होगा तो कैसे होगा, 0.75 एंड -1, माइनस में ही होगा। ऐसे ही मॉडरेट में देखेंगे, मॉडरेट का जो होता है वो क्या होता है, जब दोनों को रिलेशन की सीरीज़ जो है रिलेशनशिप ना ही बड़ी होगी ना ही छोटी होगी, ना ही स्मॉल ना ही लार्ज, तो इसमें जो कोरिलेशन की डिग्री होगी वो कौन सी होगी, मॉडरेट, मतलब मीडियम। तो इसका कोफिशिएंट जो है, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा, +0.25 टू 0.75, एंड माइनस में होगा तो नेगेटिव में वही सेम रेशियो देगा, 0.25 एंड 0.75 अगर नेगेटिव में होगा। अब हम बात करते हैं लो की। लो की कौन सा कोरिलेशन जो डिग्री है उसमें क्या होता है, दोनों सीरीज में क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, इट इज़ वेरी स्मॉल, तो हम इसे कहते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब इसमें जो कोफिशिएंट जो है वो किसके बीच में आता है, 0 से लेकर 0.25 के बीच में होगा पॉजिटिव में, एंड सेम नेगेटिव में 0 से लेकर और माइनस में 0.25 में होगा। तो इसका जो रिलेशन का कोरिलेशन जो होगा आपको देखना होगा कौन से मेजरमेंट में है, कौन से बीच में ड्यूरेशन में है, 0.25 के, या 25 से 75 के, या 75 से 0.75 से लेकर +1 तक के कोरिलेशन में कौन सा एक हाई एंगल हमारा जो है डिग्री का बना रहा है। सारी डिग्री जो है कोरिलेशन की ज़्यादातर क्या होंगी, पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी हो सकती हैं। जीरो, ज़ीरो जो है जिसमें कोई रिलेशनशिप ही ना बन रहा हो, एज ए एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई ना रिलेशनशिप आपस में पॉजिटिव में बने या तो नेगेटिव में बने। अब हम पढ़ेंगे अपना मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, मतलब कि कोरिलेशन को नापने के लिए, हमारा जो कोरिलेशन का सोल्यूशन करने के लिए, एस्टिमेट वैल्यू निकालने के लिए कि क्या कोरिलेशन दोनों के बीच में कैसे, दोनों सेट्स के अलग अलग जो डिफरेंट सेट्स होंगे, उसमें स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के ही बेस पे हम स्टैटिस्टिकल टूल निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड स्परमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें सबसे पहले जो है हम करेंगे स्कैटर का डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, स्कैटर डायग्राम जो है ऑफर करता है ग्राफिक एक्सप्रेशंस, बताता है एक डायरेक्शन की और डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक ऐसा डायग्राम है जो डॉटेड डायग्राम होता है, जो प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पेपर में, जैसे कि हम अपना ग्राफ में पॉलीगॉन का बनाते थे, प्लॉट्स करते थे अपने
उसी में ही उसी तरह ही डायरेक्शंस और क्लोजनेस जो है वेरिएबल की शो करेगा उस पिक्चर के थ्रू। ये इंडिकेट देता है डायग्राम के बेस पर। जैसे कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन जो है आपका कैसे बनेगा, ये जाएगा आपका लेफ़्ट टू राइट, तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन बनाना है, परफेक्ट पॉजिटिव। ऐसे ही अगर ये नीचे आ रहा है मतलब कि लेफ़्ट टू राइट है लेकिन डाउनफॉल में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो सारे डायग्राम जो है ज़्यादातर क्लियर करता था कि कितना क्लोजनेस जो है डॉट्स जो हैं आपस में है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं, जिससे क्या बनाएगा, हायर डिग्री जो कोरिलेशन है वो साथ में बताता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो ये डॉट्स जो हैं स्कैटर डायग्राम के शो करते हैं कि क्लोजनेस जो है डायरेक्शन की, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जो हमारा पॉजिटिव रिलेशन जो होगा उसमें क्या होगा, स्कैटर डायग्राम के जो वेरिएबल्स हैं आपस में जाएंगे, अपवर्ड की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो ये अपवर्ड में जा रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में, और दोनों का जो है वेरिएबल्स के जो है साथ में बन रहा है। ऐसे ही हमारे पास ध्यान से देखेंगे नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव में जो है हमारा कैसा बनने वाला है, जब हमारा जो है लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं लेकिन डाउनफॉल में आ रहे हैं, डाउनफॉल में आ रहा है और सारे वेरिएबल्स जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, तो इसमें जो हम आपको बताया जा रहा है वो क्या है, नेगेटिव में बताया जा रहा है डायरेक्शन के बेस पर। इसमें जो जो कोई डायरेक्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे, ना ही वेरिएबल्स का कुछ पता लग रहा है, तो इसमें क्या है, नो कोरिलेशन, मतलब ज़ीरो कैटेगरी में जो हमारा कोरिलेशन था वो हमें ग्राफ के बेस पे पता लग रहा है। हमने पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव और कोरिलेशन, नो कोरिलेशन के ग्राफ के बेस पर समझा। अब ये मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है स्कैटर डायग्राम की होती क्या है, ध्यान से समझेंगे। फर्स्टली वी इंट्रोड्यूस द मेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं, सिंपल मेथड है। स्कैटर डायग्राम इज ए वेरी सिंपल मेथड टू ऑफ स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जो हमें अगर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, कोरिलेटेड करना है इसको, तो वो क्या है, ये जो सिंपल मेथड होता है। डेमोक्रेटिक कंक्लूड मतलब कि एक तरह का डायग्राम जो है काफ़ी है हमारे को बताने के लिए कि कौन सी वेरिएबल जो है रिलेशन दे रही हैं दोनों में या नहीं दे रही हैं। इंडिकेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब कि स्कैटर डायग्राम जो है हमारे को शो करता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। अभी हमने पढ़ी मेरिट्स, इसके मेरिट्स बहुत सारी हो सकती है लेकिन हमने अभी मेन ली हैं। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होती हैं, डीमेरिट्स जो है एक ऐसे मेरिट्स है जैसे कि मतलब कि जो ख़राब चीज़ें हैं स्कैटर डायग्राम को ख़राब रखती हैं। एप्रोस्टेट रिलेशनशिप मतलब कि एक तरह का स्कैटर डायग्राम जो है जो प्रिसाइज मतलब देता है, अप्रोप्रिएट आइडिया जो है इसका देता है, लेकिन ये डायग्राम जो है प्रॉपरली एक रिलेशनशिप जो मेज़र नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब है कि प्रिसाइज मेजरमेंट जो है रिलेशनशिप नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होता है कि जो सही जो होता है हमारा रिलेशनशिप जो दोनों में है, उसका कोरिलेशन जो है प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करता है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन जो है देता है क्योंकि ये क्वांटिटिव मेजरमेंट नहीं होता है। रिलेशन जो दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या देखता है, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के बीच में क्या देखता है, ये खाली हमारा देखेगा क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, ना ये हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं। इसलिए जो ही इसकी क्या सबसे बड़ी डीमेरिट्स है इसकी। अब हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्कैटर डायग्राम जो आपको शो कर रहे हैं, एक इसमें क्या दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है और एक में वेट दे रखी है। जो आपको इसमें स्कैटर डायग्राम बनाना है उसमें क्या बताना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हाइट जो है इसमें सेंटीमीटर और वेट जो है केजी में है दे रखा है। हाइट जो है 180, 150, 158, 165, 175, 163, 195 एंड 155 दे रखा है। ऐसे में इसका वेट जो है कितना है, 65, 54, 53, 65, 60, 54 एंड 65, सॉरी 63 एंड 50। यहाँ पे हमारे को इसका वेट भी दे रखा है और हाइट भी दे रखी है। हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे स्कैटर डायग्राम। तो हमारी जो हाइट जो है हमारा रखा वाई सीरीज में होगा एंड हमारा जो है वेट वो एस सीरीज में होगा। ध्यान से इसमें देखेंगे, ठीक है, डायग्राम में देखेंगे 180 एंड 65, 180 का ऊपर डायग्राम में देखेंगे कहाँ है, यहाँ पे हमने शो करा है। ऐसे ही यहाँ पे हमने सारी जो वैल्यूज हैं प्लॉट कर ली हैं। अब ध्यान से इसमें वेरिएबल चेक करेंगे कि आपस में रिलेशन बना रहे 1 2 3
ये आपस में हमारी फोर जो है रिलेशनशिप बना रही है। अब कैसे बना रही है ध्यान देखेंगे, कौन से डायरेक्शन में। अगर हम अपवर्ड्स पे लेकर जा रहे हैं, ऐसा रिलेशन बना रही है, तो इसमें जो है डायग्राम जो है आपका प्रॉपरली जो क्या कर रहा है कि रिलेशनशिप जो है हाइट और डायरेक्शंस का वो क्या है स्टूडेंट का बता रहे हैं। तो इसमें डॉट्स जो हैं अपवर्ड की तरफ तो जा रही हैं लेकिन लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं। ठीक है, अपवर्ड में जा रही हैं, देख रहे हैं हम ध्यान से कि देखेंगे कि अपवर्ड जा रहा है ये। तो इसमें क्या होता है कि हाइट जो है इंक्रीज शो कर रहा है और तो वेट भी इंक्रीज शो कर रहा है, लेकिन ये जो है लिमिटेड है जो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो रही है। मतलब कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल की स्ट्रेट लाइन यहाँ अगर यहाँ होता तो हमारी स्ट्रेट लाइन पूरी ड्रॉ होती, तो ये स्ट्रेट लाइन न शो होकर जो है क्या हो गया है, लिमिटेड जो डिग्री है उस पर पॉजिटिव कोरिलेशन का माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो डू नॉट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन का केस है। ऐसे ही आपके लिए कि हमारा जो है एक होमवर्क है आपके लिए, जिसमें बताना है प्राइस और क्वांटिटी जो सप्लाई करी जा रही है स्कैटर्ड डायग्राम में रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे आपको इसमें दे रखा है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का डाटा दे रखा है आपको, दोनों वेरिएबल्स का इनको पुट करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, स्कैटर्ड डायग्राम शो करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या भी आपको कुछ भी अगर पूछना है इसमें, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपको हम अगले हमारे कॉन्सेप्ट में हमारा क्या पढ़ाएंगे, हाँ अपना सेकंड मेथड जो कोरिलेशन का है वो कौन सा है, कार्ल पर्सन का जो मेथड है हम वो पढ़ाएंगे। कार्ल पर्सन का जो मेथड होगा हम उसको ये पढ़ाएंगे, और आज आपकी जो कोई भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स पे उसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल CBSE tutorial. Thank you.